उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली 21 साल की स्वाति अपने बॉयफ्रेंड मनोज के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने रिश्तों की सारी मर्यादा तोड़ दी। अपने ही पिता और भाइयों को रास्ते से हटाने के लिए उसने न सिर्फ कई बार उन्हें जहर देने की कोशिश की, बल्कि आखिरकार एक अनजान शख्स की हत्या करवाकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश भी रच डाली। लेकिन किस्मत ने चाल चल दी। पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी जांच ने पूरी कहानी ही पलट दी। दोस्तों, स्वाति का घर मुरादाबाद के पास एक गांव में था। उसके पिता सोमा राम गांव में परचून की दुकान चलाते थे। बड़ा भाई कपिल झोला छाप डॉक्टर था, जिसकी शादी भी हो चुकी थी। छोटा भाई गौरव ब्रेड सप्लाई का काम करता था। स्वाति 10वीं तक पढ़ी थी और घर के काम में हाथ पटाती थी। गांव में ही मनोज नाम का एक युवक आया और वह सैलून की दुकान खोल दी। दुकान पर बैठी स्वाति और मनोज के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। मुलाकात की तरीका भी अजीब था। स्वाति अपने परिवार को नींद की गोलियां खिला देती और सबके गहरी नींद में सो जाने के बाद छत पर मनोज से मिलती थी। जब घर वालों को शक हुआ तो स्वाति पर रोक टोक शुरू हो गया। तो उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि परिवार अगर उसके रास्ते में बाधा है तो उसे खत्म करना ही होगा। स्वाति ने कई बार खाने पीने में जहर मिलाकर अपने पिता और भाइयों को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार घर वाले बच गए। अब तक उन्हें अंदेशा हो गया था कि स्वाति कुछ गलत कर रही है। इस वजह से उसके सभी प्रयास नाकाम हो रहे थे। 17 सितंबर की हत्या की वह रात मनोज ने अपने ही साथी मंजीत, जो उसका रिश्तेदार भी था, को बुलवाया और तीनों किसी शिकार की तलाश में बैठे। उसी दौरान गांव का योगेश, जो पेंटर था, शराब के नशे में मिला। तीनों ने उसे और पिलाया। योगेश धुत होकर गिर पड़ा। मनोज और मंजीत उसे गगन नदी किनारे ले गए। वहां पहले उसके साइकिल और सामान ठिकाने लगाया, फिर योगेश को ईंट से पीटकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद असली खेल शुरू होता है। योगेश का फोन लेकर मनोज ने आवाज बदलकर स्वाति के भाई गौरव को कॉल किया। फिर उसी फोन से 112 नंबर डायल किया और कहा कि शोभा राम और उसके बेटे गौरव व कपिल मुझे ईंट से मार रहे हैं, बचा लो। कॉल के बाद फोन काट दिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव नहीं मिला। अगले दिन सुबह लाश झाड़ियों में मिली और पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के आधार पर शोभा राम और दोनों बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस लगभग 100% सॉल्व मान लिया गया था, लेकिन एसएसपी के कॉल की आवाज़ संदिग्ध लगी। जब कॉल की रिकॉर्डिंग मृतक योगेश के परिवार को सुनाई गई तो साफ हो गया कि आवाज़ योगेश की नहीं है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, सीडीआर और सीसीटीवी खंगाले। जांच में सामने आया कि स्वाति का मनोज से संबंध है और इसी वजह से परिवार को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई है। पुलिस ने स्वाति, मनोज और मंजीत को तलाशना शुरू किया। जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो मनोज ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली मनोज के पैर में लगी और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। उसके पास से हथियार और खून से सने कपड़े बरामद हुए थे। पुलिस हिरासत में आने के बाद स्वाति ने कैमरे के सामने सारा इल्जाम मनोज पर डाल दिया। वही लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए अपने ही पिता और भाइयों की जान के पीछे पड़ी थी, अब वह कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी थी, सब मनोज कर रहा था, मैं तो मना कर रही थी। लेकिन पुलिस के सामने मनोज और मंजीत ने सब सच उगल दिया। पुलिस की आधिकारिक बात हुआ, जांच अधिकारियों के मुताबिक हुआ। हत्या की साजिश में स्वाति, मनोज और मंजीत शामिल थे। पहले भी परिवार के नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की गई थी और मनोज के खिलाफ पहले से आधा दर्जन केस दर्ज था, जिसमें लूट और हत्या की कोशिश जैसे मामले शामिल थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि उस अंधे प्यार की है जिसने एक लड़की को इतना निर्दयी बना दिया
कि उसने अपने ही पिता और भाइयों को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। पुलिस की सतर्कता ने समय रहते ही सच का उजागर कर दिया, वरना एक निर्दोष परिवार अपने ही साजिश का शिकार बनकर जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी अपना काटता। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आजकल समाज में क्या क्या घटना घट रही है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है। यह सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ, कहीं आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। इसलिए अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति सतर्क और जागरूक रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।